हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं इंद्रधनुष क्या होता है। हम लोग पढ़ रहे हैं सूर्य के प्रकाश के कारण कुछ प्राकृतिक घटनाओं के बारे में। तो हम लोग पहली घटना देखते हैं इंद्रधनुष के बारे में। इंद्रधनुष वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण का एक उदाहरण है। इंद्रधनुष जो बनता है वह जल की बूंदों के द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण के कारण होता है। जल की बूंदों के द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण के कारण इंद्रधनुष जो है वायुमंडल में बनता है। तो इंद्रधनुष वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों के द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण का एक उदाहरण है। यह सूर्य के प्रकाश का जल की गोलीय सूक्ष्म बूंदों द्वारा परिक्षेपण है। सूर्य के प्रकाश का जल की गोलीय सूक्ष्म बूंदों द्वारा परिक्षेपण, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन के संयुक्त प्रभाव की घटना है। ठीक है, तो इंद्रधनुष का बनना जो है वह सूर्य के प्रकाश का जल की गोली बूंदों जल के गोली बूंदों के द्वारा परिक्षेपण, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन के कंबाइंड इफेक्ट के कारण ऐसा होता है। संयुक्त प्रभाव के कारण यह घटना घटती है जिससे वायुमंडल में इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, तो इंद्रधनुष वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों के द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण का एक उदाहरण होता है। यह सूर्य के प्रकाश का जल की गोलीय सूक्ष्म बूंदों द्वारा परिक्षेपण, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन के संयुक्त प्रभाव की एक घटना है। इंद्रधनुष देखने के लिए आवश्यक शर्त यह है, ठीक है, इंद्रधनुष को देखने के लिए आवश्यक शर्त यह है कि सूर्य आकाश के किसी एक भाग में चमक रहा हो। ठीक है, इंद्रधनुष देखने के लिए आवश्यक शर्त यह है कि सूर्य जो है आकाश के किसी एक भाग में चमक रहा हो। ठीक है, सूर्य जो है आकाश के किसी एक भाग में चमक रहा हो, जबकि आकाश का जो विपरीत भाग है में वर्षा हो रही है। ठीक है, तो सूर्य के एक भाग में चमक रहा हो, जबकि सूर्य का जो दूसरा भाग हो वहां पे आकाश के विपरीत भाग जो है वहां पे वर्षा हो रही हो, तो आप इंद्रधनुष को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो इंद्रधनुष बनने के लिए क्या शर्त है? सूर्य आकाश के किसी एक भाग, मान लीजिए वह पश्चिमी क्षितिज है, सूर्य आकाश के किसी एक भाग अर्थात पश्चिमी क्षितिज में चमक रहा हो, जबकि आकाश के विपरीत भाग, मान लीजिए वह पूर्वी क्षितिज हो, में वर्षा हो रही हो। ठीक है, इस कंडीशन में जो है इंद्रधनुष दिखने लगेगा। इस प्रकार कोई भी प्रेक्षक इंद्रधनुष तभी देख सकता है जब उसकी पीठ सूर्य की ओर हो। ठीक है, तो कोई भी प्रेक्षक इंद्रधनुष कब दिखेगा उसको? जब सूर्य उसके पीठ की ओर हो, प्रेक्षक के पीठ की ओर सूर्य हो, तभी उसको इंद्रधनुष दिखाई देगा। तो कोई भी प्रेक्षक इंद्रधनुष तभी देख सकता है जब उसकी पीठ सूर्य की ओर हो। ठीक है, तो इंद्रधनुष बनने का शर्त क्या है? शर्त यह है कि सूर्य आकाश के किसी एक भाग में चमक रहा हो और आकाश के विपरीत भाग में वर्षा हो रही हो। ठीक है, अब इंद्रधनुष के बनने को इस चित्र में समझाया गया है, देखें ध्यान से। इंद्रधनुष का बनना चित्र 9.25 में देखें ध्यान से। इसमें आप देखें, यह वर्षा की एक बूंद है, वर्षा की बूंद है अर्थात जल की बूंद है। इस पर यह सूर्य का प्रकाश आ रहा है, टकरा रहा है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश टकरा रहा है, टकरा के मुड़ के बाहर निकल रहा है। ठीक है, दो एंगल बन रहे हैं। एक देखें यहाँ से, यह जो है इसमें विक्षेपण हो रहा है जिससे दो बन रहे हैं। एक व्हाइट कलर से देखें, यहाँ टकरा के इधर निकल जा रहा है, और एक जो है ब्लू कलर से बना हुआ इधर चला जा रहा है। एक 40 डिग्री और एक 42 डिग्री पर मुड़ रहा। तो जल की बूंद पर आपतित सूर्य की किरणों, ठीक है, का बूंद द्वारा दो बार अपवर्तन और एक बार आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, इसमें दो बार अपवर्तन हो रहा है और एक बार आंतरिक परावर्तन हो रहा है। यहाँ टकरा रहा है, यहाँ टकरा रहा है। ठीक है, देखें ध्यान से, सूर्य का प्रकाश
सर्वप्रथम वर्षा की बूंदों में प्रवेश करते समय अपवर्तित होता है। सबसे पहले जब सूर्य का प्रकाश वर्षा की बूंद में इंटर होता है तब वो अपवर्तित होता है, जिसके कारण श्वेत प्रकाश के विभिन्न तरंगदैर्घ्य, ठीक है, श्वेत प्रकाश के विभिन्न तरंगदैर्घ्य अलग अलग हो जाते हैं। जब सूर्य का प्रकाश जो है वर्षा की बूंद में प्रवेश करता है तो उस समय वह अपवर्तित हो जाता है, जिसके कारण श्वेत प्रकाश के विभिन्न तरंगदैर्घ्य अलग हो जाते हैं। ठीक है, प्रकाश का जो उच्च तरंगदैर्घ्य होता है, प्रकाश का उच्च तरंगदैर्घ्य अर्थात लाल, वह सबसे कम मुड़ता है। देखिए ध्यान से, यह बी वाले फिगर में बूंद के अंदर प्रकाश की किरण के आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन का विवर्धित दृश्य जो है दिखाया गया है, जिसके कारण प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, वर्षा की बूंद है 1 और 2, इस पे टकरा रहा है। लाल प्रकाश जो है प्रकाश के उच्च तरंगदैर्घ्य जो सबसे कम मुड़ता है उसके लिए लाल कलर बनता है, और जो प्रकाश का सबसे निम्न तरंगदैर्घ्य अर्थात बैगनी होता है वह सबसे अधिक मुड़ता है। ठीक है, और इससे लाल और बैगनी रंग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश जो है वह सर्वप्रथम वर्षा की बूंदों में प्रवेश करते समय अपवर्तित होता है, जिसके कारण जो श्वेत प्रकाश होते हैं वो अलग अलग तरंगदैर्घ्य में अलग हो जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें, सूर्य का प्रकाश जब टकरा रहा है वर्षा की बूंद 1 और 2 में, तो अलग अलग तरंगदैर्घ्य अलग अलग वर्ण में इनका पृथक्करण हो जाता है। सबसे कम जो मुड़ रहा है वह लाल रंग है जिसका उच्च तरंगदैर्घ्य है, और सबसे अधिक जो मुड़ रहा है वह बैगनी रंग है। ठीक है, आगे देखें। श्वेत प्रकाश की विभिन्न तरंगदैर्घ्य पृथक हो जाते हैं। प्रकाश की उच्च तरंगदैर्घ्य अर्थात लाल सबसे कम मुड़ती है, जबकि निम्न तरंगदैर्घ्य अर्थात बैगनी सबसे अधिक मुड़ती है। इसके पश्चात ये संगठक किरणें बूंद के भीतरी पृष्ठ पर टकराती हैं। इसके बाद ये संगठक किरणें बूंद के भीतरी पृष्ठ पर टकराती हैं, और यदि बूंद पृष्ठ पर अभिलंबवत, ठीक है, यदि बूंद पृष्ठ पर अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण क्रांतिक कोण अर्थात 48 डिग्री से अधिक है तो आंतरिकता परावर्तित हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर इस प्रकरण में 48 डिग्री क्रांतिक कोण से अधिक होगा तो इनमें, ठीक है, आंतरिकता परावर्तित हो जाएंगी। देखिए ध्यान से, यहाँ पर एंगल जो है 48 डिग्री से अधिक है, 50 डिग्री 53 डिग्री है तीसरे वाले में, जिससे इसका आंतरिक परावर्तन हो रहा है। आंतरिक परावर्तन हो रहा है, क्यों हो रहा है? एंगल बढ़ने के कारण। यहाँ देखें 50 डिग्री 53 डिग्री, ठीक है, तो बूंद के अंदर किरणों के 2 बार आंतरिक परावर्तन के कारण यहाँ पर द्वितीय इंद्रधनुष बन रहा है, लाल बैगनी लाल बैगनी। ठीक है, यहाँ पे द्वितीय इंद्रधनुष बन रहा है। तो यह पाया गया है कि सूर्य से आने वाली प्रकाश के सापेक्ष बैगनी प्रकाश 40 डिग्री के कोण पर और लाल प्रकाश 42 डिग्री के कोण पर निर्गत होता है। बैगनी जो होता है वह 40 डिग्री के कोण पर निकलता है, बैगनी प्रकाश किसने डिग्री निकलता है? 40 डिग्री पे, जबकि जो लाल होता है वह 42 डिग्री के कोण पे निकलता है। यह पाया गया है। ठीक है, देखें ध्यान से, प्रकाश की उच्च तरंगदैर्घ्य अर्थात लाल सबसे कम मुड़ती है, जबकि निम्न तरंगदैर्घ्य अर्थात बैगनी सबसे अधिक मुड़ती है। इसके पश्चात ये संगठक, ठीक है, इसके पश्चात ये संगठक किरणें बूंद के भीतरी पृष्ठ टकराती हैं, और यदि बूंद पृष्ठ पर अभिलंब अथवा अपवर्तित किरण के बीच का कोण क्रांतिक कोण से अधिक है तो आंतरिकता परावर्तित हो जाती हैं।
यह परावर्तित प्रकाश बूंद से बाहर निकलते समय चित्र के अनुसार पुनः अपवर्तित हो जाती हैं और यह पाया जाता है कि सूर्य से आने वाले प्रकाश के सापेक्ष बैंगनी प्रकाश 40 डिग्री का कोण पर और लाल प्रकाश 42 डिग्री के कोण पर निर्गत होता है। अन्य वर्णों के लिए कोणों के मान इन्हीं 40 और 42 के बीच में होते हैं। देखें ध्यान से, यहाँ लाल जो है वह 42 डिग्री के कोण पे, बैंगनी 40 डिग्री कोण पर मुड़ जाता है, जबकि अन्य जो है इन्हीं के बीच में होता है। तो चित्र में आप देख रहे हैं कि प्राथमिक इंद्रधनुष का बनना यहाँ पे दिखाया गया है। प्राथमिक इंद्रधनुष का बनना दिखाई दे रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि बूंद 1, ठीक है, से लाल प्रकाश और बूंद 2 से बैंगनी प्रकाश आंखों, ठीक है, यह दर्शक है, इसके आंखों तक पहुंचता है। बूंद 1 से लाल प्रकाश और बूंद 2 से बैंगनी प्रकाश प्रेक्षक की आंखों तक पहुंचता है। बूंद 1 से आने वाला बैंगनी और बूंद 2 से आने वाला लाल प्रकाश प्रेक्षक की आंखों से ऊपर अथवा नीचे दृष्ट होते हैं। ठीक है, यह प्रेक्षक के आंखों से ऊपर और नीचे दृष्ट होते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो है प्रेक्षक इंद्रधनुष के शीर्ष पर लाल रंग और पेंदी पर बैंगनी रंग को देखता है। जो प्रेक्षक होता है, दर्शक होता है, वह इंद्रधनुष के ऊपर लाल रंग और नीचे जो है बैंगनी रंग को देखता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जब प्रकाश जो है वर्षा की बूंदों से टकराता है तो इसमें परावर्तन होता है, जिसके कारण ऊपर लाल प्रकाश दिखता है और नीचे बैंगनी कलर दिखता है। इस प्रकार जो है प्राथमिक इंद्रधनुष जो है 3 चरण प्रक्रम अर्थात अपवर्तन, परावर्तन, पुनः अपवर्तन का परिणाम होता है। ठीक है, अपवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, पुनः अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, अब जो है जब प्रकाश किरणें किसी वर्षा बूंद के भीतर एक बार के बजाय 2 बार टकराए तो क्या होगा? ठीक है, एक बार के बजाय 2 बार टकराए तब क्या होगा? जैसे सी वाले कंडीशन में जब प्रकाश किरणें किसी वर्षा बूंद के भीतर एक बार के बजाय 2 बार आंतरिकतः टकराए, जैसे प्रकाश की किरणें आई, यहां टकराई, फिर यहां टकराई, फिर बाहर निकली, 2 बार बस अंदर टकराई हैं, और इसमें केवल 1 बार टकराई थी। प्रकाश किरणें आई, यहां टकराई, फिर बाहर निकल गई, 1 बार टकराई हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ है? 2 बार टकरा रही हैं, अंदर 2 बार टकरा रही हैं। जब प्रकाश किरणें किसी वर्षा के बूंद के भीतर एक बार के बजाय 2 बार आंतरिकता परावर्तित होती हैं तो द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है। तो यह जो कंडीशन आप देख रहे हैं, यह द्वितीयक इंद्रधनुष इसमें बनेगा। ठीक है, एक 4 चरणीय प्रक्रम होता है। यह प्रक्रम कैसा होता है? 4 चरणीय प्रक्रम होता है। द्वितीय परावर्तन के प्रक्रम में प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है। ठीक है, जब यहां से टकराता है, यहां टकराता है, ठीक है, इधर आके यहां टकराया, फिर यहां टकराया, इसमें आया, यहां टकराया, यहां टकराया, तो 2 बार टकराने की वजह से प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है। द्वितीय इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना में धुंधला होता है। द्वितीय परावर्तन के प्रक्रम में प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है, इसलिए द्वितीय इंद्रधनुष जो होता है वह प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना में धुंधला होता है। ठीक है, जैसा कि चित्र सी में आप देख रहे हैं, इसमें वर्णों का क्रम जो है प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना में उल्टा होता है। वर्णों का क्रम जो होगा वह प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना में उल्टा होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि इंद्रधनुष का बनना जो है वह बूंद 1 से लाल प्रकाश और बूंद 2 से बैंगनी प्रकाश प्रेक्षक की आंखों में पहुंचता है। बूंद 1 से आने वाला बैंगनी तथा बूंद 2 से आने वाला लाल प्रकाश प्रेक्षक की आंखों के ऊपर अथवा नीचे
दृष्ट होता है। इस प्रकार प्रेक्षक इंद्रधनुष के शीर्ष पर लाल वर्ण और पेदी पर बैगनी वर्ण देखता है। इस प्रकार प्राथमिक इंद्रधनुष जो है वह तीन चक्रणीय प्रक्रम होता है, अर्थात इसमें पहले अपवर्तन होता है, फिर परावर्तन होता है और पुनः अपवर्तन होता है। पहले यहाँ टकराएगा आके, अपवर्तन होगा, फिर अंदर टकराएगा, परावर्तन होगा, फिर अपवर्तन होगा। जब प्रकाश किरणें किसी वर्षा बूंद के भीतर एक बार, ठीक है, एक बार के बजाय दो बार आंतरिकता परावर्तित होती है। एक बार के बजाय दो बार, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से टकराई, फिर यहाँ टकराई, दो बार टकरा गई। 1 2 3 4, यह 4 चरणीय प्रक्रिया है और यह 3 चरणीय था। 1 2 3, 1 2 3, यह 3 चरणीय प्रक्रिया है और यह 1 2 3 4, 4 चरणीय प्रक्रिया है। जब प्रकाश किरणें किसी वर्षा की बूंद के भीतर एक के बजाय दो बार आंतरिकतः, ठीक है, यहाँ अंदर परावर्तित होती है तो द्वितीय इंद्रधनुष बनता है और यह 4 चरणीय प्रक्रम होता है। द्वितीय परावर्तन के प्रक्रम में प्रकाश की तीव्रता जो है कम हो जाती है, इसलिए द्वितीय इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना में धुंधला होता है। ठीक है, इस तरह से वर्णों का क्रम जो है प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना में उल्टा होता है। वर्णों का क्रम जो है प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना में उल्टा होगा। ठीक है, बैगनी ऊपर होंगे और लाल नीचे होगा। यह था आपका इंद्रधनुष के बारे में। थैंक यू।